हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर जो फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट चैप्टर है उसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है। उसमें हमने आपको डेफिनेशन बताई थी फार्माकोग्नोसी की, और जो फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री है उसके बारे में उस लेक्चर में बताया था। और दोस्तों, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस पर हम सभी पीडीएफ प्रोवाइड करते रहेंगे डी फार्म फर्स्ट ईयर की। और जो डी फार्म सेकेंड ईयर हम पढ़ा रहे हैं उसका ग्रुप अलग बनाया है, उन लोगों को डी फार्म सेकेंड ईयर वाले ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अगर आपको मेरी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर जुड़ने के लिए आपको 199 रुपीज़ का पे करना होगा, और आपको पूरी साल आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब की पीडीएफ उस ग्रुप में मिलती रहेगी। हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। और दोस्तों, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में, बहुत आसान भाषा में नोट्स तैयार किए गए हैं। तो शुरू करते हैं हम आज। स्कोप, जो फार्माकोग्नोसी के स्कोप है और प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी वाला टॉपिक है, इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और दोस्तों, आपका जो फर्स्ट चैप्टर फार्माकोग्नोसी का है वह आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अदर जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको भी हम कवर करेंगे और बहुत जल्द कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, क्या स्कोप है, देखिए पीछे स्क्रीन पर लगा हुआ है स्कोप वाला जो पेज लगा हुआ है। इसमें देखिए जो फार्माकोग्नोसी का स्कोप है, इसका पहला पॉइंट क्या है, सिंथेटिक ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स। यानी सिंथेटिक ड्रग को तैयार करने में और एंटीबायोटिक तैयार करने में जो फार्माकोग्नोसी है उसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जब सिंथेटिक मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक का यूज़ ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो प्लांट होते हैं, तब जो प्लांट्स से फार्मास्यूटिकल प्राप्त होता है उसकी भी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी जो एंटीबायोटिक है इनकी मांग ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो जो क्रूड ड्रग होती हैं उनसे एंटीबायोटिक को तैयार किया जाता है और सिंथेटिक मेडिसिन को तैयार किया जाता है, जिसमें फार्माकोग्नोसी का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। और सेकंड पॉइंट है, हर्बल मेडिसिन को तैयार करने में फार्माकोग्नोसी का बहुत ज़्यादा रोल है। हर्बल मेडिसिन क्या है, हर्बल मेडिसिन की प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि हर्बल मेडिसिन का यूज़ करने से किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा आयुर्वेदिक, वही होता है आपका हर्बल मेडिसिन। यानी उनका यूज़ करने से जो आयुर्वेदिक ड्रग्स होती हैं उनका ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और जो पेशेंट होता है उसके लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। तो दोस्तों, फार्माकोग्नोसी का जो यूज़ है वह हर्बल मेडिसिन में भी किया जाता है और नोवल मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। नोवल मेडिसिन में क्या लिखा हुआ है, न्यू मेडिसिन के निर्माण में फार्माकोग्नोसी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो न्यू मेडिसिन होती हैं उनके निर्माण में भी फार्माकोग्नोसी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फोर्थ वाला पॉइंट है, प्लांट ड्रग एंड रेमेडीज़। बहुत ही खतरनाक डिसीज़ जैसे कैंसर, एड्स के ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। प्लांट ड्रग एंड रेमेडीज़, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक डिसीज़ होती हैं उनको ट्रीट करने में जो आयुर्वेदिक ड्रग होती हैं उनका यूज़ किया जाता है, फार्माकोग्नोसी का यूज़ किया जाता है। इसलिए इस पॉइंट को हमने ऐड कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों, आपका पॉइंट नंबर 5 आता है एल्केलॉइड ग्लाइकोसाइड। यानी इन प्रोडक्ट को फार्माकोग्नोसी के द्वारा ही ऑब्टेंड किया जाता है। जो एल्कोलाइड होते हैं और आपके ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इनको फार्माकोग्नोसी के द्वारा ही ऑब्टेंड किया जाता है। फिर इनको ऑब्टेंड करके क्यूरेटिव एजेंट के रूप में यूज़ कर लिया जाता है। यानी कोई ड्रग को तैयार किया जाता है उसमें इन प्रोडक्ट को क्यूरेटिव एजेंट यानी फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट के रूप में इन प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया जाता है। तो इसलिए इसमें भी फार्माकोग्नोसी का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, फार्माकोग्नोसी का बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होता है। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट आपके स्कोप के और हैं। दोस्तों, पीछे स्क्रीन लगी हुई है, उनको आप देख लीजिए। तो पॉइंट नंबर 6 है आपका, नेचुरल प्रोडक्ट को तैयार करने में फार्माकोग्नोसी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट की प्रिपरेशन में फार्माकोग्नोसी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस पॉइंट को आपको ऐड कर लेना है। फिर आता है आपका पॉइंट नंबर 6, फाइटो मेडिसिन। यानी जो फाइटो मेडिसिन होती है उसको तैयार करने में
फार्माकोग्नोसी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइटो मेडिसिन की प्रिपरेशन में जो आपका फार्माकोग्नोसी है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 8 है आपका कॉस्मेटिक, यानी कॉस्मेटिक में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्माकोग्नोसी का। यानी जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट होते हैं उनको तैयार करने में फार्माकोग्नोसी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और कल्टीवेशन यानी जो किसान लोग खेती करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्माकोग्नोसी का। और जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्कोप को देख लेंगे। इन पॉइंट को हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया और इनको समझाया भी। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि डिफाइन द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, शॉर्ट में आता है तो आप इसको शॉर्ट में डिफाइन कर देंगे। और अगर लॉन्ग में आएगा तो डिफाइन हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो आपको हम हिस्ट्री फर्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ा चुके हैं, उसके बाद आप इसमें स्कोप को पढ़ लेंगे और प्रेजेंट स्टेटस को इसमें देख लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि देव फार्मेसी पर डी.फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और टोटल सिलेबस आपको हम हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड हो जाइए। पीडीएफ वही मिलेंगी जो पीछे स्क्रीन पर लगा हुआ है, उसी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड होती रहेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसमें फार्माकोग्नोसी की क्या वैल्यू है, उसी के बारे में आपको थोड़ी सी लाइनें लिखनी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है प्रेजेंट टाइम में जो लोग हैं, यानी यहाँ पर LOG लोग इंग्लिश में लिख गया है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आप हिंदी में कर लीजिए। यानी प्रेजेंट टाइम में लोगों ने महसूस किया है कि नेचुरल रूप से प्राप्त ड्रग का यूज़ ओनली इकोनॉमिकली ही नहीं है, यानी केवल इनका यूज़ इकोनॉमिकल यानी पैसे ही कमाने के लिए नहीं होता है, बट इसका यूज़ सेफ भी होता है। जो आयुर्वेदिक ड्रग हैं उनका यूज़ सेफ भी होता है और इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। यानी जो आपकी आयुर्वेदिक ड्रग्स होती हैं उनका यूज़ केवल इकोनॉमिकल ही नहीं किया जाता है, बल्कि प्रेजेंट टाइम में इनका यूज़ सेफ भी है, यानी सुरक्षित भी है और इनका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो पहला पॉइंट आप इसमें यह लिख देंगे और दूसरा पॉइंट लिखेंगे नेचुरल ऑकरिंग ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट ने फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री के निर्माण में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जो नेचुरल रूप से जो ड्रग्स से केमिकल ऑब्टेंड होता है उसका यूज़ फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री के निर्माण में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। और उसके बाद आता है आपका थर्ड वाला पॉइंट, यानी प्रेजेंट टाइम में भी फार्माकोग्नोसी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एंड आपका जो फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग जो हो रही है, पेशेंट की फार्माकोलॉजिकल जो स्क्रीनिंग हो रही है और जो आपका फार्माकोग्नोसी का यूज़ किया जा रहा है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हो रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है आपका फार्माकोग्नोसी। आयुर्वेदिक जो सिस्टम है वह बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है पेशेंट के लिए और डॉक्टर के लिए भी। फिर आता है आपका पॉइंट नंबर 4। अब प्लांट में जैसे बिनका, पोडोफाइलियम और जो आपका आता है वसाका प्लांट को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। बिनका का यूज़ कैंसर में किया जाता है बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक रूप में। जब आप फार्माकोग्नोसी की ड्रग को पढ़ेंगे तो उसमें आप बिनका ड्रग को पढ़ेंगे और पोडोफाइलम को भी पढ़ेंगे, वसाका ड्रग को भी पढ़ेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इनका यूज़ किस किस में किया जाता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि बिनका का यूज़ और वसाका का यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा किया जाता है। और लास्ट वाला पॉइंट है, बहुत सी डिसीज़ ऐसी हैं जो बहुत ख़तरनाक होती हैं, प्रेजेंट टाइम में जो आयुर्वेद है उसका यूज़ करके उन डिसीज़ को ट्रीट किया जा रहा है। यानी आयुर्वेद का यूज़ प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, एलोपैथ का भी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ में आयुर्वेद का भी यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है।
तो दोस्तों जो आपका फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है और बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। आप अपने नोट्स तैयार कर लें या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जब आप ऐड हो जाएंगे तो आपको टोटल PDF उसमें मिल जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।